हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सचिन गुप्ता KHR इंटर कॉलेज खामपुर दुहारी बागपत से आप लोगों के सामने फिर आ गया एक टॉपिक लेकर। हम पढ़ रहे थे विज्ञान विषय कक्षा 9 का भौतिक विज्ञान जो पार्ट है उसका चैप्टर का नाम, दूसरा चैप्टर है उसका बल तथा गति के नियम, अर्थात फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो उसी में आगे चलते हुए बिल्कुल लास्ट पॉइंट बचे हैं संवेग संरक्षण का नियम और बल का आवेग। इससे पहले हम लोगों ने 4-5 टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे कि बल क्या है, बल आप लोगों ने पढ़ लिया। गति क्या है, गति के नियम क्या है, संवेग क्या है, संवेग परिवर्तन की दर और बल में क्या संबंध है। इस तरह के आपने 4-5 टॉपिक पढ़ चुके हैं और अब आता है आपका एक टॉपिक चलकर संवेग संरक्षण का नियम। अब देखिए, संवेग संरक्षण के नियम को समझने के लिए ज्यादा तो कुछ नहीं है। देखिए, आप लोगों को पता है संवेग क्या है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि मान लो दो पिंड है, अलग अलग वेट है और उनकी यदि हमें अवस्था में परिवर्तन करना है, कोई बल लगाना है, तो उनके वजन के हिसाब से, यदि कोई वजन ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, कम वजन है तो उसको रोकने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा। और दो पिंड है, एक जैसे ही आ रहे हैं, दोनों का वजन सेम है लेकिन स्पीड कम ज्यादा है। जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको रोकने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा और जिसकी स्पीड कम है उसको रोकने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा। अर्थात स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है बल लगाना और उसके द्रव्यमान के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वो था हमारा संवेग, अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। अब कहा है कि संवेग संरक्षण का नियम। मान लो कोई निकाय है, कोई दो पिंड है, 2 है, 3 है, 4 है, उनके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, बिल्कुल भी कोई बल नहीं लगाया हमने। तो कहा है, और उसका हमने फिर इकट्ठा कर दिया दोनों को। जब भी हमने कोई बल नहीं लगाया तो उसने कहा कि संवेग संरक्षण का नियम बताता है कि यदि 2 या 2 से अधिक पिंडों के निकाय पर कोई बाह्य बल न लगे तो निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, फिक्स रहता है, संरक्षित रहता है। निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है, रक्षित रहता है, अर्थात गायब नहीं होता कहीं। उतना ही पहले था और उतना ही बाद में था। दोनों का संवेग संरक्षण संवेग का रक्षण हुआ है। संवेग कहीं नहीं जा रहा, वहीं की वहीं है। उतना ही पहले था टकराने से पहले, उतना ही टकराने की बात था। अब मान लो दो पिंड है, एक M1 है, एक M2 है। इसका ज्यादा वजन है, इसका कम वजन है। ये U1 वेग से चल रहा है, U2 वेग से चल रहा है, चल रहे हैं, अभी टकराए नहीं। यहां तक की पोजीशन देखिए आप। तो टकराने से पहले जो M1 का संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुणा वेग, M1 U1। और इसका कितना होगा संवेग, M2 का संवेग होगा P2 बराबर M2 गुणा U2। अर्थात टकराने से पहले दोनों का संवेग कितना होगा, अलग अलग तो हमने देख लिया। दोनों का इकट्ठा जोड़ के देखें कितना होगा। टकराने से पहले दोनों पिंडों का कुल संवेग P1 जमा P2 अर्थात M1 U1 जमा M2 U2। ये इसको समीकरण नंबर 1 बोल दिया हमने, ठीक है। और ये समीकरण 2 हो गई आपकी। चलो इसको उठा देंगे भी। अब दोनों पिंड भाग रहे हैं, ये ज्यादा स्पीड से भाग रहा था, ये कम स्पीड से भाग रहा था, तो इसने इसको धक्का लगा दिया, ये दोनों टकरा गए आपस में। टकराने के पश्चात बाह्य बल कुछ नहीं लगा दोनों पिंडों पर, बाह्य बल हमने अलग से कोई बल नहीं लगाया। टकराने के बाद अंतिम वेग इसका हो गया V1 और इसका वेग हो गया V2। तो इसका मतलब इनका वेग चेंज हो गया, लास्ट वेग है। ये रुक भी सकते हैं या ये उसी वेग से चलते रहेंगे जो टकराने के बाद। लास्ट वेग इनका V1 और V2 हो गया। तो टकराने के बाद वेग कितना होगा, इसी प्रकार टकराने के बाद M1 का संवेग कितना हो गया, M1 V1 इसका, और छोटे वाले पिंड का M2 V2। तो टकराने के बाद दोनों का कितना हुआ, दोनों का संवेग कितना हुआ, जोड़ के देखा हमने, M1 V1 जमा M2 V2। इसको समीकरण 2 कह दिया। अब संवेग संरक्षण का नियम हमें यह बताता है कि जब 2 या 2 से अधिक पिंडों के निकाय पर कोई बाह्य बल न लगे तो निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। अर्थात टकराने से पहले जो संवेग था दोनों का वो, और टकराने के बाद जो संवेग था दोनों का वो दोनों हमेशा बराबर रहेंगे, ठीक है। तो यानी कि
तो अब संवेग संरक्षण के अनुसार टकराने से पहले कुल संवेग बराबर टकराने के बाद कुल संवेग। टकराने से पहले कुल संवेग कितना था, m1u1 जमा m2u2 यहाँ रख दिया, बराबर m1v1 टकराने के बाद m1v1 जमा m2v2, क्योंकि u1 प्रारंभिक वेग है और v1 अंतिम वेग है इसका भी दूसरे पिंड का u प्रारंभिक वेग को u से रिप्रेजेंट करते हैं और अंतिम वेग को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए संवेग संरक्षण का ये हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके अंदर हमारा इसकी जरूरत पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी बंदूक से गोली चला रहा है, तो इसको क्रिया प्रतिक्रिया नियम से भी समझाया जा सकता है। बंदूक से गोली चलाई, गोली का वजन कम है लेकिन उसका वेग बहुत ज्यादा है, वेग बहुत ज्यादा है, इनकी दोनों की जो मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या संवेग हो गया। तो जो गोली का संवेग है और जो बंदूक भी पीछे को झटका लगेगा, तो इसका मतलब बंदूक का वजन बहुत ज्यादा है और उसका वेग कम है। तो जब उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे वो और जो बंदूक का है और गोली का है द्रव्यमान और उसका वेग था संवेग, और जो बंदूक का वेग और द्रव्यमान और वेग की जो गुणनफल करेंगे दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो वो संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। इसको क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। जब कोई बल वस्तु हम किसी दीवार पर मारते हैं या बंदूक छोड़ते हैं तो जिस स्पीड से वो आगे की ओर भागते हैं उस स्पीड से पीछे को भी लगाती है, लेकिन उसमें द्रव्यमान का भी रोल है और वेग का भी रोल है। द्रव्यमान और वेग दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। तो ये संवेग संरक्षण का नियम है, अर्थात संवेग कहीं भी नहीं जाता, संवेग संरक्षित रहता है, फिक्स रहता है, सुरक्षित रहता है, वो गायब नहीं होता है, कम ज्यादा नहीं होता है, संवेग दोनों का बराबर होता है। क्लियर। अब बच्चों लेते हैं हम बल का आवेग, इसको कहते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सा, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। आवेग, यदि कोई बल कोई फोर्स किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए लगाया जाए, अर्थात बहुत कम को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, विद इन सेकंड से भी कम, बहुत ही माइनर सा, बहुत ही हल्का सा, सेकंडों में मान लो, तो डेल्टा टी लगाया जाता है। तो बल और समय के गुणनफल को, बल और जो समय लगा उस दोनों के गुणनफल को बल का आवेग, और आवेग को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, पल्स आइस कहते हैं, गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, आई इज इक्वल टू एफ गुना डेल्टा टी। बस अब आवेग एक सदिश राशि है, बल सदिश राशि है तो आवेग भी सदिश राशि होगी। और इसका मात्रक क्या हो सकता है, इसका एक तो मात्रक होता है बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, और सेकंड समय का मात्रक सेकंड, तो न्यूटन सेकंड भी हो सकता है इसका मात्रक। और इसको वैसे खोल के रखें, बल का मात्रक गुना समय का मात्रक, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर भी होता है, क्योंकि किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं। बाद में न्यूटन ने नियम दिया था ना, तो गुना समय का मात्रक सेकंड हो गया, एक सेकंड से एक सेकंड काट दिया तो क्या हो गया, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड बच गया। तो इस आवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर बटे सेकंड भी हुआ और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड भी हुआ। तो ठीक है बच्चों, ये दो टॉपिक हमने पढ़े बल तथा गति के नियम में। ये चैप्टर आपका वैसे पूरा हो गया, इसके न्यूमेरिकल लेकर चलेंगे और देखता हूँ जैसे भी स्थिति बनेगी, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, आप लोग दे रहे हैं, और हमारा बड़ौद भी आज रेड जोन में आ गया है, क्योंकि सुभाष नगर में एक पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित पाया गया। तो पूरा परिवार जो है संक्रमित है और बड़ी बुरी स्थिति है। इस महामारी के अंतर्गत आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, एक दूसरे से दूरियां बनाकर रखें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ठीक है बच्चों, अपना अपना काम ध्यान से ईमानदारी से रोज करते रहें, और एक एप्लीकेशन और डाउनलोड करना है, मैं आपको बता दूंगा फोन पर, इन शब्दों के साथ। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।